सोचो, अगर एक गर्मी ऐसी आए जिसमें सिर्फ तापमान नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए, बारिश कम, फसलें खराब और शहर रात में भी ठंडा ना हो पाए। ये कोई हॉलीवुड की डिजास्टर फिल्म की कहानी नहीं है। ऐसा पहले हो चुका है और शायद फिर से होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी खतरे को डिकोड करेंगे। तो अब मन में एक सवाल आता है ना कि क्या वाकई ऐसा फिर से होने वाला है? मतलब क्या हम सच में एक और बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1870 1870s के दशक में दुनिया ने एक ऐसा समय देखा जब कई देशों में भयंकर सूखा और भूखमरी आई। द ग्रेट फैमिन के दौरान भारत, चीन और कई अन्य देशों में लाखों लोगों की जान गई। कारण क्या था? ना कोई युद्ध, ना कोई बीमारी, बल्कि एक क्लाइमेट फिनोमेना। और इस फिनोमेनन को कहते हैं एल नीनो यानी एल नीनो। होता क्या है ना, जब पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो पूरी दुनिया के मौसम का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये समझ लीजिए कि ग्लोबल वेदर का पूरा गेयर ही शिफ्ट हो जाता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो इसके नतीजे बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं। कहीं तो इतनी भारी बारिश होती है कि सब कुछ डूब जाए, कहीं भयंकर सूखा पड़ता है और कहीं कहीं तो जानलेवा खतरनाक हीट वेव्स चलने लगती हैं। मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब इसका हमारे भारत पर क्या असर होता है? असर एकदम सीधा और खतरनाक है। एक तरफ हमारा मॉनसून कमजोर पड़ जाता है, यानी बारिश कम, और दूसरी तरफ तापमान खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। गर्मी बेतहाशा बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं 2026 के हालातों की। इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD और ग्लोबल एजेंसीज पहले ही हीट वेव की वार्निंग्स दे चुकी हैं। जरा सोचिए, अप्रैल के महीने में ही कई शहरों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस साल एल नीनो काफी मजबूत हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। हर प्रेडिक्शन 100% कंफर्म नहीं होती, लेकिन एक समझदार समाज होने के नाते हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। अब अगर ये एल नीनो सच में स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसके 4 बड़े असर हो सकते हैं। पहला, कम बारिश, जिससे हमारा मॉनसून प्रभावित होगा। दूसरा, इसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ेगा। तीसरा, हीट वेव्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। और चौथा, जब फसलें खराब होंगी तो जाहिर सी बात है, महंगाई तो तेजी से बढ़ेगी ही। लेकिन असली खतरा सिर्फ आसमान से बरसने वाली आग नहीं है। असली प्रॉब्लम हमारे शहरों के अंदर छुपी है, जिसे हम कहते हैं द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आखिर है क्या? दरअसल शहरों में जो इतना कंक्रीट है ना, वो दिन में स्पंज की तरह भयंकर गर्मी को सोख लेता है और रात में वो एक ओवन बन जाता है और उस गर्मी को धीरे धीरे छोड़ता है। इसलिए आजकल रातें भी ठंडी नहीं होती। और सच मानिए, यही सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ बैठकर इस गर्मी को सहना ही हमारी नियति है? बिल्कुल नहीं। इस एक्सट्रीम सिचुएशन से बचने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। आइए इन जरूरी स्टेप्स को देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है पेड़ बचाना और नए पेड़ लगाना। दूसरा, बाहर जाते समय हमेशा अपने साथ पानी और ORS जरूर रखें। तीसरा, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बेवजह बाहर निकलना अवॉइड करें। और चौथा, आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ये छोटी बातें जान बचा सकती हैं। और इन सब में ना एक बहुत ही सिंपल फैक्ट है, पेड़ लोकल टेम्परेचर को नोटिसेबली कम कर सकते हैं। ये कंक्रीट की गर्मी का सबसे बेहतरीन और नेचुरल इलाज है। ये सिर्फ छाया ही नहीं देते बल्कि हवा को भी प्राकृतिक तरीके से ठंडा रखते हैं। शायद हम एल नीनो को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने शहर को रहने लायक तो बना ही सकते हैं। आज जो भी कदम हम उठाएंगे ना, वो ही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ी सिर्फ बेबस होकर इस गर्मी को सहन करेगी या फिर मजबूती से उससे लड़ेगी। तो इस विश्लेषण को यहीं समेटते हैं। अगर ऐसे ही और पावरफुल विश्लेषण देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें सेफ ट्रीज। लेकिन जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, क्या हमारे शहर अगली बड़ी हीट वेव के लिए सच में तैयार हैं, या हम फिर से प्रकृति के सामने बेबसी खड़े रहेंगे?